नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं माइंड योर बिजनेस। बात करेंगे आज शेयर बाजार की, लेकिन उससे पहले एक आग्रह। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ में घंटी बजा दें और इस वीडियो को लाइक भी करें, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। और आम तौर पे जो हाल आज हुआ है, ये हाल शुक्रवार को होता है या सोमवार को होता है, लेकिन आज न जाने कैसे, लेकिन ये एक तरह का एक ब्लैक थर्सडे जैसा माहौल हो गया है। हालांकि उतना ब्लैक नहीं कहेंगे, करीब करीब 2-2.5% की गिरावट है दोनों इंडाइसिस में। सेंसेक्स 1066.33 पॉइंट्स यानी करीब 2.61% गिरा और 39,728.41 पर बंद हुआ है, जबकि निफ्टी 290.6 पॉइंट्स गिरकर 2.43% नीचे 11,680.40 पर बंद हुआ है। और ये ज़बरदस्त बिकवाली देखने को मिली है। और बिकवाली ख़ास तौर पे कहाँ आ रही थी, तो वो है टेलीकॉम में, आईटी में, बैंक्स में, हेल्थ केयर में और फाइनेंस के स्टॉक्स में। ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें पिछले दिनों तेज़ी देखने को मिली थी। आप ये ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एक बैंकिंग और फाइनेंस का स्टॉक है जिसमें लगातार कमज़ोरी की आशंका जताई जा रही थी। और क्या वजह है इस गिरावट की? ये गुरुवार के दिन ऐसी गिरावट क्यों आ गई? एक वजह हो सकता है कि आप ट्रेडर लोग यहाँ हिसाब जोड़ें कि यहाँ का क्या गणित है, लेकिन मेरा ख्याल है यहाँ का गणित तो कोई असर कर नहीं रहा है, इसलिए लोकल गणित जोड़ने का बहुत फ़ायदा नहीं है। असली गणित है दुनिया का, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार का गणित है। तो वहाँ पहला झटका आ रहा है यूरोप से। यूरोप में शेयर बाज़ारों में तेज़ गिरावट आई है। लगातार तीसरे दिन शुरुआती ट्रेड में ही वो गिरे, तेज़ी से गिरे। और रात के जो बाज़ार, यानी हमसे पहले, भारत से पहले जो एशिया के बाज़ार खुलते हैं, उनका हाल भी यही रहा, वो भी सब वीक हुए हैं। नैस्डैक और डाउ जोन्स में भी गिरावट थी। तो ये सारी गिरावट घूम फिर कर एक साथ आ गई है। जो पूरे यूरोप का एक इंडेक्स बना है स्टॉक 600, ये करीब 2 हफ्ते के लो पे पहुंचा है 1.7% की, 2.25% के आसपास की गिरावट के साथ। लंदन और पेरिस के बाज़ार 1.4% और 1.7% नीचे पहुंचे हैं। और फ्रैंकफर्ट और मिलान, यानी कि जर्मनी और इटली, ये दोनों बाज़ार 2 से 2.5% नीचे पहुंचे। वजह भी ये बताई जा रही है, जो ख़ास वजह है वो है यूरोप में अनेक जगहों पर, ब्रिटेन में लॉकडाउन दोबारा लगाए जाने की बात हो रही है। फ्रांस के अनेक बड़े शहरों में, लंदन में तो लग गया है, आप ब्रिटेन की जो बात कर रहे हैं हम, फ्रांस के अनेक बड़े शहरों में लॉकडाउन लगने की बात हो रही है दोबारा। और ये कहा जा रहा है कि वहाँ रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया जाएगा। वजह यह है कि यूरोप में एक तरह से कोरोना की सेकेंड वेव बहुत तेज़ी से दिख रही है। यूरोप में केस बहुत बढ़ रहे हैं। भारत में इन दिनों आपको पता ही होगा कि राहत की सांस ली जा रही है कि भारत में कोरोना के केस कम हो रहे हैं, गिनती उस तेज़ी से नहीं बढ़ रही है जैसे बढ़ रही थी। उल्टे अब ऐसा तमाम लोग कहने लगे हैं कि भारत में क्या पीक हो चुका है, क्या भारत अपने सबसे ख़राब दौर से वापस आ रहा है। तो ये उम्मीद दिख रही है। अभी ये कहना बहुत जल्दी है, क्योंकि आप ध्यान दें, अमेरिका में, यूरोप में, सब जगह ये माना गया था कि यूरोप बड़ी अच्छी तरह से रिकवर कर रहा है, लेकिन यूरोप में दूसरा झटका आ गया है। अमेरिका फिर परेशान है। और इसके साथ एक नई बात जो जुड़ी है, जो कल बाज़ार को जिसने परेशान किया, वो ये है कि अमेरिका में अब किसी तरह के स्टिमुलस की उम्मीद भी ख़त्म हो गई है। लगभग 10 दिन पहले ये बात आ गई थी कि अमेरिकन जो रिपब्लिकन पार्टी है, ट्रंप साहब की पार्टी, उसने जो लगभग $1.5 ट्रिलियन का नया पैकेज रखा है स्टिमुलस के लिए, राहत पैकेज, वो पास नहीं हो पाएगा। उसको संसद मंजूरी नहीं दे रही है। लेकिन फिर भी उम्मीद बनी हुई थी कि शायद दोनों पार्टियां आपस में बात करें, क्योंकि दूसरी जो उनकी विपक्षी पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी, वो भी चाहती है पैकेज, और वो बड़ा पैकेज चाहती है। तो दोनों मिलकर कहीं एक मत हो सकते हैं। लेकिन अब इस बात की पूरी उम्मीद खत्म हो गई है। जो अमेरिका के वित्त मंत्री, या वहाँ ट्रेजरी सेक्रेटरी उनको कहते हैं, स्टीवन मंचिन ने कहा है कि अब ऐसी कोई उम्मीद नहीं रह गई है कि चुनाव होने से पहले, यानी राष्ट्रपति चुनाव होने से पहले, अब किसी तरह का कोई समझौता हो पाएगा, कोई
इस तरह के स्टिमुलस के आसार दिखाई पड़ेंगे। ये दुनिया के बाज़ारों के लिए बड़ा भारी झटका है। वजह आप जानते हैं कि पिछले दिनों जो तेज़ी अमेरिकी बाज़ारों में, यूरोप के बाज़ारों में और हमारे अपने बाज़ार में भी दिखाई पड़ी है, उसकी बहुत बड़ी वजह अमेरिका में जो नोट छाप कर बांटे जा रहे थे वो थी। तो ये अब एक नया संकट पैदा हो गया है। इसके साथ बहुत सारे लोग जो दुविधा में थे क्या करें, अब हम जहां पहुंच गए, बहुत से लोगों ने पिछले दिनों में ट्रेडिंग में, पोजिशनल ट्रेड में पैसा भी बनाया है। उनको लग रहा था कि क्या करें। भारत में आपको ध्यान देना चाहिए कि भारत के बाज़ार में पिछले 10 दिनों से लगातार तेज़ी चल रही थी और तमाम लोग उन सब लोगों पर सवाल उठाने लगे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे जो कह रहे थे कि बाज़ार में गिरावट आ सकती है, और कह रहे थे कि अब आप कहाँ चक्कर में पड़े हैं, चुपचाप माल खरीदिए और भरिए। तो ऐसे तमाम लोग जिन लोगों ने पिछले दिनों पोजीशन बनाई हुई थी, ऐसा लगता है कि उन्होंने अब ये दुनिया के झटके को देख के सोचा कि अब पैसा कमा लेना चाहिए, अपना प्रॉफिट निकाल लेना चाहिए। इस वजह से एक प्रॉफिट टेकिंग का झटका भी है। हालांकि बहुत सारे विद्वानों का कहना है कि अगर बाज़ार जहां बना हुआ है यहां से बहुत नीचे नहीं जाता है, मतलब एक और झटका नहीं देता है, यानी जिसको कहते हैं निफ्टी अगर 12,022 से ऊपर चला जाता है तो फिर उसमें खरीद आ सकती है। लेकिन मैं आप जानते हैं मैं ट्रेडिंग की बात बहुत करता नहीं हूँ। मुझे ट्रेडिंग के लेवल्स, टेक्निकल चार्ट समझ में आते नहीं हैं, इसलिए मैं उस बारे में आपको कोई सलाह नहीं दूंगा। अगर आप टेक्निकल के भरोसे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप एक अच्छे टेक्निकल चार्टिस्ट की मदद लीजिए। आप खुद चार्ट पढ़ लेते हैं तो खुद पढ़िए, नहीं तो किसी विद्वान की सलाह लीजिए। मैं दुनिया के हालात देख रहा हूँ और उस हालात में मुझे लगातार ये डर बना हुआ है जो आज यूरोप का सामने आया है। यूरोप में कोरोना की दूसरी वेव सामने दिख रही है। फ्रांस ने तमाम शहरों में कर्फ्यू लगा दिया है। अनेक यूरोपीय देशों में स्कूल बंद किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि सर्जरी कैंसिल हो रही हैं, जिन लोगों के ऑपरेशन तय थे वो कैंसिल हो रहे हैं। और स्टूडेंट्स को, जो छात्र हैं, मेडिसिन पढ़ रहे हैं, उन सबको उनकी लिस्टिंग की जा रही है कि आइए डॉक्टरी का काम शुरू कीजिए। भले ही अभी उनकी डॉक्टरी पूरी नहीं हुई है, लेकिन उनका काम शुरू करवाया जा रहा है। बुरी हालत है एक तरह से, जिसको बुरा सपना कहते हैं, नाइटमेयर अंग्रेजी में, वो दशा फिर से दिखने लगी है। और 1 लाख केस पर डे यूरोप में फिर से आने लगे हैं और बड़े पैमाने पर यूरोप अब दोबारा एक तरह से दुनिया का हॉटस्पॉट बन गया है। यूरोप इस वक्त अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है काफ़ी कस के। जहां अमेरिका में 50,000 के आसपास केस आ रहे हैं, यूरोप में 1 लाख केस के नज़दीक हालत पहुंच गई है। और अब आप अगर वापस भारत में देखना चाहते हैं तो एक बात समझ लीजिए, यूरोप में ये मामले दोबारा बढ़ने की वजह क्या बताई जा रही है। यूरोप में वजह ये बताई जा रही है कि बहुत सारे लोग पक गए हैं। एक फटीग फैक्टर उसको बोला जा रहा है कि वो लोग ऊब गए हैं इस बात से कि ये हम कब तक इन रिस्ट्रिक्शंस में रहेंगे और कब तक हम खुले में नहीं घूमेंगे। इस वजह से बहुत से लोग निकल आए और उन्होंने अपने रोज़मर्रा के काम शुरू कर दिए, जिसकी वजह से वायरस को दोबारा फैलने का मौका मिल गया। आप ज़रा अपने आसपास ध्यान दीजिए, एक बार नज़र दौड़ाइए और देखिए कि आपके आसपास बिल्कुल यही हाल नहीं है। तमाम लोग क्या सिर्फ यही नहीं कर रहे हैं कि वो ऊब गए हैं, परेशान हो गए हैं, इसलिए घर से बाहर निकल आए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बाज़ार जा रहे हैं, यहाँ तक कि अब सिनेमा हॉल खोलने की मांग हो रही है, सिनेमा हॉल खुल जाएंगे। कुछ जगह खुल गए हैं, हालांकि वहाँ से खबरें आ रही हैं कि कोई टिकट नहीं खरीद रहा है। लेकिन ऐसे काम जिनको करना ज़रूरी नहीं है, उनके लिए भी लोग बाहर निकलने की हड़बड़ी दिखा रहे हैं। वजह यह है कि वो घर में रहकर, बंद रहकर, एक दायरे के अंदर काम करके ऊब गए हैं। और ये बहुत ख़तरनाक है इस समय ये ऊब, क्योंकि अभी कोरोना वैक्सीन पूरी तरह सामने आई नहीं है। जो 3 वैक्सीन पे ट्रायल चल रहा है उनमें सब में कोई ना कोई रुकावट आई पड़ी दिख रही है। अगर वैक्सीन आ भी जाएगी तो उसे एक एक आदमी तक पहुंचाने में कितना खर्चा आएगा, कितना एफर्ट लगेगा, इसका अंदाज़ा लगा के ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप हिसाब जोड़ेंगे तो। ऐसे में बाज़ार में बहुत उम्मीद दिख रही होगी लोगों को। आपको भी तमाम लोग ये बताएंगे कि ये जो गिरावट है बहुत शानदार सुनहरा मौका है। लेकिन मैं फिर वही चेतावनी दूंगा जो पहले देता रहा हूँ, आज के पहले भी कई बार दिए, आज फिर दे रहा हूँ कि सावधान रहिए। अपना सारा पैसा बाज़ार में डालने की जल्दी में मत रहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा सिप करते रहिए, अच्छी कंपनियों के शेयरों में लगाइए। किसी बार्गेन हंटिंग के चक्कर में, मल्टी बैगर के चक्कर में किसी ऐसे छोटे शेयर में मत घुस जाइएगा
जिसको बाद में आपको जो आपको महंगा पड़े, जिसका आप हिसाब न जोड़ पाएँ और कंपनी को ढूंढें तो वो मिले नहीं। आज माइंड योर बिजनेस में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे आग्रह करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना और घंटी बजाना न भूलें। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।